जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। देखिए, भारत का पहला नेशनल काव कल्चर म्यूजियम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। ये म्यूजियम मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनाया जाएगा। इसका इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। इसका उद्देश्य, ये म्यूजियम गाय के धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को तो बताएगा ही, साथ ही गाय और उसके उत्पादों जैसे दूध, दही, घी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक उपयोग को भी समझाएगा। देखिए, इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसमें 100 मॉडल्स हैं। यहाँ गायों की अलग अलग प्रजातियां, ब्रीड्स के लगभग 100 डिजिटल और सिंबॉलिक मॉडल्स रखे जाएंगे। इसमें भारत की देसी नस्लों और विलुप्त होती प्रजातियों को भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर डेयरी पार्लर भी होगा, जहाँ विजिटर्स शुद्ध दूध, दही और घी खरीद सकेंगे और उनका स्वाद ले सकेंगे। देखो, एजुकेशन से रिलेटेड या नई पीढ़ी को यह सिखाया जाएगा कि गौपालन केवल दूध के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी और हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ प्रथम घटनाएं पढ़ते हैं, जिनमें 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड केरल ने की है। भारत का पहला गौण प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई ने की है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने के वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। देखो, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है और आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। देखिए, इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन IISC बेंगलुरु में हुआ है, जो JN टाटा ऑडिटोरियम में है। देखो, यहाँ के ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंडियन गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट है और सेंट्रल वाटर कमीशन है। देखो, ICDS 2026 का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ग्लोबल लेवल पर ज्ञान का आदान प्रदान और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना तहत आयोजन किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरात पोस्ते का आयोजन किस समुदाय द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी पंडित द्वारा। देखो, हाल ही में कश्मीरी पंडितों के पवित्र पर्व हेरात पोस्ते का आयोजन किया गया है। हेरात को हर रात्रि या शिवरात्रि भी कहा जाता है। यह कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। कुछ प्रमुख उत्सव पढ़ते हैं, जिसमें पहला है स्पुतनिक उत्सव 2026 लद्दाख में मनाया गया है। जास्कर महोत्सव 2025 लद्दाख में। इमोइनु एराप्ता त्योहार 2026 मणिपुर में मनाया गया है। गान नगई त्योहार मणिपुर में। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। मकर विलक्कुत उत्सव केरल में और हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। धनु जात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। मंगसौर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में और संगाई महोत्सव मणिपुर का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरावती में। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने एनवीडिया के सहयोग से अमरावती में भारत के पहले समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। यह एक समर्पित AI विश्वविद्यालय होगा, जहां शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी यूनिवर्सिटी में देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी तैयार होगा। AI से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते हैं, जिनमें भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बेसिक एक्ट पेश किया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली के मंडपम में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट गेमा लॉन्च किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। देखो एआई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जानते हैं। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। डेलाइट इंडिया ने टेक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट विकसित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू एआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है नागालैंड में। देखिए नागालैंड में संगतम नागा समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया है। पेंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला वन्य जीव है, जिससे इसके स्केल्स और मांस के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है। नागालैंड से रिलेटेड कुछ बात पढ़ते हैं, जिसमें इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, ये हैं नेफ्यू रियो और ये हैं अजय कुमार भल्ला। विधानसभा की यहाँ 60 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ इतांग की है, या इसे राष्ट्रीय उद्यान में बोला जाता है। यहाँ पर अभ्यारण्य फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ का महत्वपूर्ण महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। विश्व की फाल्कन राजधानी नागालैंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। देखो पहला फिडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यह 13 से 15 फरवरी 2026 को वीसेन हॉर्स्ट जर्मनी में आयोजित हुआ है। फाइनल में उन्होंने यूएसओ के फेबियानो कैरुआनो को हराया है। यह पहला आधिकारिक फिडे फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप था, यानी इस फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप। यह मैग्नस कार्लसन का 21वां वर्ल्ड टाइटल है। उनके पास क्लासिकल रैपिड और ब्लिट्ज के वर्ल्ड टाइटल्स पहले से थे। अब उनके पास फ्रीस्टाइल का भी वर्ल्ड टाइटल है। देखो फिडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का एडिशन पढ़ते हैं, जिसमें गोल्ड विनर है मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के हैं। इनको अप्रोक्सीमेटली 83 से 84 लाख रुपए मिले हैं। इनका अचीवमेंट मैग्नस कार्लसन का यह टोटल 21st वर्ल्ड टाइटल है। ये है मैग्नस कार्लसन। देखो सिल्वर मेडल इसमें इनको मिला है फेबियानो कैरुआनो को, जो यूएसए के हैं, और ब्रॉन्ज मेडल नोर्डरिबेक एब्डोस्टारो को मिला है, जो उज्बेकिस्तान के हैं। देखो ये फ्रीस्टाइल चेस क्या होता है? ये एक शतरंज का वेरिएंट है, जिसे चेस 960 या फिस्चर रैंडम चेस भी कहा जाता है। इसमें शुरुआती मोहरों की पोजीशन रैंडम होती है, यानी पारंपरिक शुरुआत नहीं होती। इस वजह से खिलाड़ियों को ओपनिंग बुक तैयार करना मुश्किल होता है और दिमाग के उपयोग पर ज्यादा निर्भर कर रहना पड़ता है। देखो फिडे के बारे में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। यह चेस के लिए इंटरनेशनल संस्था है। यह चेस कंपटीशन और चेस खिलाड़ियों को रैंकिंग देती है। इसकी स्टेबलाइजेशन 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच है। ये है आर्केडी डोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर है 1.5 लाख रुपए तक। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च की है। इसमें इसका उद्देश्य है भारत में रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को रोक। स्टडीज बताती हैं कि अगर एक्सीडेंट के बाद पहले 1 घंटे, जिसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, सही इलाज मिल जाए तो 50% जान बचाई जा सकती है। यह योजना इसी गोल्डन आवर्स में फ्री इलाज सुनिश्चित करती है। तो यह योजना सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में कैशलेस तुरंत अस्पताल में भर्ती गारंटी ट्रीटमेंट देने के लिए बनाई गई है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइज मिलेगा। इसकी डेडलाइन
एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों तक है। यह देश के किसी भी सड़क पर हुए एक्सीडेंट पर लागू होगा। देखो ये काम कैसे करेगा, यह योजना 112 से जुड़ी है, इमरजेंसी नंबर 112 से जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट होने के पर 112 डायल करने पर एम्बुलेंस और नियरेस्ट हॉस्पिटल की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को। देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है। इस आयोजन में 17 देशों के प्लेयर ने भाग लिया है। भारत ने कुल 94 पदक जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। मनप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड पदक जीता है। शिफ्ट कौर समरा ने वहीं 50 मीटर रायप्रोन वुमेन सीनियर स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है? तो आपके ऑप्शन है रूस, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी क्लास रोज सुबह 6:30 बजे आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और क्लास को शेयर जरूर करते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय।